बाद एक के बाद एक विपत्ति आती है और खुदावंद यीशु मसीह निराश हो जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत नहीं है। आज तेरे खादिम होने के नाते इनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, जलाली खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा इन्हें सोचने की और समझने की शक्ति दे खुदावंद, इनकी बुद्धि से अधिक इनकी समझ को बढ़ा ताकि ये समझ सकेगी खुदा का कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। और आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, बहुत खुशी मिल रही है कि आपसे फिर एक बार मुखातिब होने का मौका मिला। बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, खामोशी में, शोरगुल में समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज के इस बेहतरीन और मुबारक समय में आपको खुदा के कलाम से उभारना चाहूँगा और एक मुबारक बात जो खुदा ने मेरे दिल पर रखी है आपके संग बांटना चाहूँगा। चारों तरफ बहुत सा हल्ला हो रहा है, बहुत खबरें आ रही हैं, क्या होगा। अभी तो एक बीमारी ने ही हमें घेरा था, एक छोटे से कोरोना वायरस ने ही हमें भयभीत किया था कि खबर आई कि बड़ा तूफान आने वाला है। और उसके बाद किसी तरह से वो आगे बढ़ा तो लगा अब ज़िंदगी कुछ पटरी पर आएगी। लेकिन अचानक से फिर एक खबर आई, टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमें घेर लिया है, किसानों के खेत उजाड़ रही है, दूसरे मुल्क से आई है। किसी तरीके से ये खबर पुरानी हुई तो फिर से एक नई दिल दहलाने वाली खबर हमारे लिए तैयार हो गई। भूकंप, दिल दहल जाता है। अपने बनाए हुए मकानों से भी लोग बाहर निकल गए कि अब क्या होगा। किसी तरीके से सहमे डरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि तीन तरफ से फिर ऐसा महसूस हुआ कि दुश्मन ने हमें घेर लिया है। कभी चीन ने, कभी पाकिस्तान ने और कभी नेपाल ने। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हर दिन हर खबर हमें डराती है और अब हम आदी से हो गए हैं इन खबरों को सुनने के लिए। लेकिन जब ये खबरें हमारे पास आती हैं हम भयभीत होते हैं, हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन एक मुबारक बात खुदा के कलाम से कहकर आपके दिल में तसल्ली भरना चाहता हूँ। खुदा के वचन में लिखा है, ज़मीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन खुदा के कलाम की बातें जब तक बिंदु से बिंदु पूरी ना होंगी कभी ना टलेंगी। वो हमसे मोहब्बत करने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमसे बेहतर हमारी फ़िक्र करने वाला खुदावंद है। शायद हमने अपने दिल के इंतहाई हिस्सों में फ़िक्र को जुदा करने के कुछ ज़रिए खोज रखे होंगे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी फ़िक्र मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। क्या आप डरे हो? क्या आप भयभीत हो? क्या आप घबराए हुए हो? आज मैं आपको मजबूत करने वाली खुदा के कलाम से ली हुई एक जीवित वचन के द्वारा आपको भारूंगा। अगर आप मेरे साथ बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे संग निकाले कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। चिर परिचित सी ये आयत है जिसे आपने कई बार सुना है, बरकत पाई है, आशीष पाई है। लेकिन मैं उस बात को शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे खुदावंद ने मुझे अता करी है। सुनिएगा और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। खुदावंद के लोगों, इसमें लिखा है बढ़ने के लिए, इसमें लिखा हुआ है जैसा सिखाए गए हो, इसमें ये लिखा है अत्यंत धन्यवाद करते रहो।
लेकिन उससे पेशतर एक बात लिखी है, और उसी में जड़ पकड़ते। शायद हमें बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हर एक इंसान की खासियत होती है, रुपये, पैसे, ताकत, रुतबे, नॉलेज, हर प्रकार की समझ और ज्ञान में बढ़े। लेकिन खुदा का कलाम संसारिकता से थोड़ा अलग हटकर है, और लिखा है उसी में जड़ पकड़ते। शायद हम बढ़ गए हैं, हमारे पास हमारे जीने के बहुत अच्छे सुखद संसाधन हैं, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब किनारे तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब ये खबरें, जब ये मुसीबतें, जब ये प्रॉब्लम आती है, चारों ओर से घिरे हुए महसूस करते हैं, तब असली और नकली की परख होती है। क्या होगा, क्यों होगा, हम कैसे बचेंगे, हमारा क्या होगा, सब कुछ रुक गया, ठप हो गया, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते। खुदावंद के लोगों, एक पेड़ जब ऊंचा होता है, हरा भरा होता है, फूलों और फलों से लदा होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत देखने में सुखदाई होता है, उसके फल अच्छे होते हैं, उसके फूल अच्छे होते हैं, उसके तने अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी नज़र इन सब पर तो जाती है, लेकिन कभी हमारी नज़र उसकी जड़ पर नहीं जाती है। उसकी सुंदरता का कारण, उसकी मजबूती का कारण, उसकी स्थिरता का कारण जड़ है। और बाइबल बताती है, इससे पहले कि तुम बढ़ो, इससे पहले कि तुम अत्यंत धन्यवाद दो, इससे पहले कि जैसा तुम सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जड़ के लिए दुआ कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उथले में और ऊपर ही हमारी जड़ें हैं। जब ये खबरें हमें आ रही तो झंझोड़ दे रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि हम गिर गए हैं या गिरने वाले हैं। छोटी छोटी मुसीबतें हमें परेशान करती हैं, ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जड़ को चेक करें, कहीं वो ऊपर ही तो नहीं लगी है। कहीं आज हमारा पैसा चला गया तो हम निराश हो गए, हमारी ताकत चली गई तो हम निराश हो गए, हमारे सगे संबंधियों ने हमें छोड़ दिया तो हम निराश हो गए, और किसी बीमारी ने हमें जकड़ लिया तो हम निराश हो गए। निराशा का सबसे बड़ा कारण ये विपत्ति नहीं, लेकिन हमारी कमज़ोर जड़ें हैं। देखिए, कहीं हमारी जड़ कमज़ोर तो नहीं हो गई है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर बढ़ते जाओ। हालेलुया। हमें जड़ पकड़ना है। एक खानदान था जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, बहुत अच्छी बात उसने अपने वचन में कही है। मैं चाहता हूँ आप सुने, जो यशायाह नबी की किताब उसका 37वां अध्याय 37 चैप्टर वर्स 31 में लिखी हुई है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ सुने। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे और फलेंगे। लिखा है, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग। फूलना फलना अच्छा लगता है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, सब कुछ है हमारे पास, बड़ा अच्छा है। लेकिन खुदा के लोगों, यहूदा के घराने में एक खास बात थी, और आपको मालूम है कि यहूदा के घराने का ही खुदावंद यीशु मसीह है। यहूदा के घराने का शेर बब्बर, जिसे ना मुसीबत टाल सकी, ना परीक्षाएं टाल सकी, ना मृत्यु से हरा सकी, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत थी। लिखा है, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। कहीं आप गिर तो नहीं गए हैं? कहीं आप निराश तो नहीं हो गए हैं? कहीं आप टूट तो नहीं गए हैं? कहीं ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है? आज देखें अपनी जड़ों को, और यदि आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी में आप कभी भी ना गिरेंगे। कितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षा आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे घटी आ जाए, चाहे ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके अपने आप के खिलाफ हो जाए, जब ऐसा लगने लगे कि पता नहीं कौन सा रास्ता ठीक है, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, खुदावंद आपको मजबूत करेगा। लिखा है, जड़ पकड़ेंगे, और आगे लिखा है फूलेंगे और फलेंगे। जड़ पकड़ना इम्पॉर्टेंट है। वो तो हमें बढ़ाएगा, वो तो हमें उठाएगा, वो तो हमें बहुत ऊंचे पर ले जाएगा। लिखा है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। लेकिन क्या हमारी जड़ें मजबूत हैं?
खुदा के कलाम में एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए पढ़ूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 6वें पद में बहुत सुंदर सी बात लिखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिएगा। उस बीज के विषय में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ 5वें पद से सुने। देखिए, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। 6वें पद में, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। तुरंत बढ़ना, तुरंत आगे बढ़ना, दूसरे को कॉपी करना, दूसरे के जैसे करना। वो ऐसा करता, हम भी ऐसे करेंगे, आज बहुत आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब रूहानियत की बात, मजबूती की बात, स्थिरता की बात, परीक्षाओं और गरीबी से उठकर सबको दरकिनार करके आगे बढ़ने की बात की जाए तो नहीं है। उतना ही है जितना हमने सीखा है, उतना ही है जितना हमने लिख लिया है, उतना ही है जितना शायद हमारी अक्ल ने हमें बताया है, पर हमारे पास वो नहीं है जो हमें खुदावंद देना चाहता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो आयत जहाँ लिखा है, मैं अपने लिए इसी भूमि से, उसी भूमि से जिसे लोगों ने निकम्मा ठहराया है, अपने लिए फसल उगाऊंगा। हालेलुया। परीक्षा से डरते हो? बीमारी से डरते हो? किससे डरते हो? कौन है आपको घबरा रहा है? कौन आपको डरा रहा है? कौन आपके चारों ओर है? कौन आपको झंझोर रहा है? देखिए, कहीं हमारी जड़ें कमज़ोर तो नहीं हो गई हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आता है। जल्दी से बढ़ना, जल्दी से सब चीज़ें हासिल करना, जल्दी से प्रचारक बनना, जल्दी से उसकी नकल करके ऐसा करना। वो ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करेंगे, उन्होंने अपना काम ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। देखते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है खुदावंद के लोगों कि जड़ें मजबूत नहीं हैं। और बाद आगे लिखा हुआ है, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हाँ, आज बहुत से ऐसे सूखे पेड़ हैं जो हवा से हिल तो रहे हैं लेकिन हरे नहीं हैं, उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, और जब परीक्षा आती तो वो गिर जाते हैं। नकल करा लो, आयतें बुलवा लो, ऐसे करके ऐसे करवा लो, उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। अभी जड़ नहीं पकड़ी है लेकिन दूसरों को शिक्षा देते हैं, व्यभिचार करते हैं और दूसरों से कहते हैं व्यभिचार मत करो, चोरी करते हैं और कहते हैं दूसरों से चोरी मत करो, धोखा देते हैं, युक्ति बनाते हैं, खुदा के सेवकों की सेवा करने में अड़ंगा लगाते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा उन्हें गिराते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ी है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद के लोगों, जैसा मैंने आपको बताया, उसी में जड़ पकड़ते। जड़ ऊपर नहीं बढ़ती है, जड़ नीचे बढ़ती है, जड़ ज़मीन के अंदर बढ़ती है। एक मजबूत पेड़ की पहचानी, एक मजबूत खादिम की पहचानी, एक हरे भरे और फलदायक पेड़ की पहचानी और एक स्थिर पेड़ की पहचानी यही होती है कि वो नीचे बढ़ता है। आज जब मैं और आप खादिम कहलाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, अभी हमने खुदा को शायद अच्छी तरीके से जाना भी नहीं है, शायद हमने उसकी सामर्थ को पहचाना भी नहीं है, और आज हम ऊपरी रीति से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, बनावटी जीवन जी रहे हैं। कैसे खुदावंद काम करेगा? दीनता और हलीमता, जड़ पकड़ना नीचे होता है, अपने आप को हम्बल करना। क्या आप गाली सुन सकते हो? क्या आप बुराई सुन सकते हो? क्या आपको मालूम है कि आपका बड़ा भाई आपको धोखा देने वाला है? क्या आपको मालूम है जिस पर आपने विश्वास किया वही आपका कत्ल करने के लिए घूम रहा है? जब ये सच्चाइयां हमें मालूम होती हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हमने जड़ नहीं पकड़ी है। खुदावंद के लोगों, अगर जड़ पकड़ोगे तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आपके चारों ओर हो जाए, आप कभी नहीं गिरोगे। जड़ पकड़ो, विश्वास में जड़ पकड़ो, मजबूती से जड़ पकड़ो। दीनता, हलीमता, नम्रता, घुटनों का जीवन, आंसुओं का जीवन, उपवास से भरा जीवन, खुदावंद से मिलने वाला जीवन जब आपके पास होगा, जब आप ऐसे जड़ पकड़ोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, क्योंकि वो एक बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी जड़ों को मजबूत करना चाहता है। अपने खून से सींचकर, अपनी पवित्र आत्मा की तहरीक से वो आपको मजबूत करना चाहता है। चंद शब्द अन्य भाषा का क्या सीख लिए? हमने अपने आप को यीशु मसीह या बहुत बड़ा प्रचारक समझ लिया? नहीं। अरे उसमें जाओ और गहराई में जाओ, उसके संग समय बिताओ। छोड़ो मोबाइल, छोड़ो दुनिया की बातें, छोड़ो गंदी बातें करना, छोड़ो धोखा देना, जड़ मजबूत करो। खुदावंद आपको बरकत देगा। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जो आपको मिलेगी। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 8वां पद। बहुत सुंदर आयत है, सुनिएगा बहुत गौर से। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, सुंदर लफ्जों में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 18वां पद, 18वें पद में लिखा है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू करे तो ये समझ ले कि डालियां नहीं, जड़ तुझे संभालती है। शायद जो आज ज़मीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, हमने अभी उसे नहीं देखा है, वही आपको संभाले हुए है। अपनी जड़ों को मजबूत करो, विश्वास में मजबूत हो। एक महायाजक के 7 बेटे थे और वो भी वैसा ही किया करते थे जैसे पौलुस किया करता था। बाइबल में लिखा है वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम किया करते थे। एक दिन की बात है, वो एक लड़के में से दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा निकालने के लिए गए, और ये 7 भाई जो एक बड़े महायाजक के बेटे थे, देखा देखी करते थे, उस लड़के में से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए। बाइबल में लिखा हुआ है उस शख्स ने जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने कहा परमेश्वर के वचन में, पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? पर तुम कौन हो? पर तुम कौन हो? एक सवाल, पर तुम कौन हो? यीशु मसीह को जानते हो? हमसे ज़्यादा शैतान जानता है। पौलुस को जानते हो? हमसे ज़्यादा शैतान जानता है। और आज हम दिखावा कर रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि आज हम अस्थिर हैं, हम टूट रहे हैं, हम गिर रहे हैं, हमसे बनावटी और दिखावटी रह गए हैं। मेरा वचन आपको कड़वा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपकी शक्ल देखकर नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आज आपकी आत्मा देखकर बोल रहा हूँ। खुदावंद के लोगों, जड़ों को मजबूत करो। नहीं तो ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिकवा महायाजक के बेटे हैं जो आज शैतान से हार रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से हार रहे हैं, जो परीक्षाओं में हार रहे हैं, जो परेशानी और बुरी खबरों में हार रहे हैं, और आज बिखर गए हैं, टूट गए हैं। बाइबल में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ने वाला शख्स हमेशा नीचे रहता है। खुदावंद के लोगों, जब आप जड़ पकड़ोगे तो खुदावंद आपको फलदायी बनाएगा, खुदावंद आपको हरा भरा रखेगा, खुदावंद आपको अपने राज के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे लोगों के लिए जिन्हें आज मैं खुदा के कलाम को सुना पाया। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इनके पास बहुत कुछ है जिससे ये तरक्की कर जाए, बहुत कुछ है इनके पास जिससे ये दुनिया में और लोगों से कहीं अधिक बढ़ जाए, लेकिन खुदावंद इनके पास मजबूती नहीं है, इनकी जड़ें कमज़ोर हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, जब घटियाँ आती हैं, जब निराशाएं आती हैं, ये गिर जाते, ये डर जाते, और ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से हम घिरे हुए हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विपत्ति आती है, और खुदावंद यीशु मसीह ये निराश हो जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। आज तेरे खादिम होने के नाते इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, जलाली खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा इन्हें सोचने की और समझने की शक्ति दे। खुदावंद इनकी बुद्धि से अधिक इनकी समझ को बढ़ा, ताकि ये समझ सके कि खुदा का कलाम क्या कहता है, और इनकी जड़ें मजबूत हो सके। प्रभु रहम कर, गुनाहों को माफ कर, दया कर खुदावंद, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये जीवन की राह पर चल सके और सिर्फ बढ़ने की बातें ना देखे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा घटने की और जड़ पकड़ने की बातें देखे, दीनता और नम्रता की बातें देखे, हम्बलनेस की बातें देखें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में तैयार करने की बातें देखें, और एक ऐसे जीवन को जीने पाए खुदावंद जिसमें तू इनसे कहने वाला हो सके, इनसे रूबरू होने
वाला हो सके और इन्हें मजबूती प्रदान कर सके। चाहे आंधियाँ आए, चाहे टक्करें लगाए, चाहे बाढ़ें आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी होता रहे, पर ये घर स्थिर रहे, इनका पेड़ स्थिर रहे, इनका जीवन स्थिर रहे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये तरक्की करते जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूप